जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं गुरुवार की, बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की, बात कर लेते हैं देव गुरु बृहस्पति अब अपने उच्च स्थान पर आ गए हैं, मार्गी हो गए हैं। पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस पूरे महीने से लेकर अक्टूबर तक, जब तक कि देव गुरु बृहस्पति उच्च स्थान पर है, आपके जीवन की अनेकों धन से संबंधित, विवाह से संबंधित, परिवार से संबंधित, प्रेम से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए किसी भी गुरुवार से प्रारंभ कर आप अक्टूबर के आखिरी गुरुवार तक इस कार्य को करेंगे लगातार एक नियम से। कहा जाता है कि इस प्रकार पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, धन की कमी दूर होती ही है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता ही है, विवाह नहीं हो रहा तो होता ही है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। तो ऐसा क्या करें, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में बात कर रही हूँ। गुरुवार की, गुरुवार के दिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं भी करनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको करने भी चाहिए। आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी, सिर नहीं धोते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, अगर आप व्रत करती हैं तो केला नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो गुरुवार के दिन आप नहीं करते हैं, व्रत रखें या ना रखें। करते क्या है, एक चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान भी करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक जरूर लगाते हैं या पीले चंदन का तिलक जरूर लगाते हैं, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई अर्पित करते हैं, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम विष्णवे नमः के मंत्र का आप जाप भी करते हैं। ये सब आप करते ही करते हैं, लेकिन खास क्या करें, खास दिन है और खास आपके कार्य बनाने के लिए आपको क्या करना है। धन की कमी दूर होगी, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होगा, पति पत्नी में परस्पर प्रेम बढ़ेगा, आपस में जो है घर के लड़ाई झगड़े कलेश समाप्त हो जाएंगे, सुख और समृद्धि आएगी, धन तो अपार बरसेगा ही। एक नियम बना लें कि प्रत्येक गुरुवार को व्रत करें या ना करें, चने की दाल, बेसन, हल्दी, गुड़, पीला वस्त्र, पीले फल, इनमें से किसी भी एक वस्तु का दान हमें जरूर करना है। ऐसा अपने मन में एक नियम धारण करें कि पहले मैं दान करूंगा या करूंगी, उसके पश्चात मैं ग्रहण करूंगा या करूंगी। कोई भी एक वस्तु, जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक आप चीजें लें, कोई भी एक वस्तु लें, उसका आप सहर्ष प्रेम से दान करें, फिर आप ग्रहण करें। एक नियम तो ये बना लें। दूसरा नियम ये बना लें कि केले के वृक्ष की पूजा तो हमें हर दिन करनी ही है, खास तौर से गुरुवार के दिन। ध्यान दीजिएगा, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा और तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से किस प्रकार करनी है। जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है, ठीक है, जल में एक चुटकी हल्दी डालिए और उसके पश्चात तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। काले तिल का हो या सफेद तिल का हो, जो भी तिल का तेल आपके पास उपलब्ध हो, उस तेल का आपको दिया प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ एक तुलसी पत्र लेना है, एक तुलसी पत्र, उसके ऊपर हल्दी या पीले चंदन से एक छोटी सी बिंदी लगानी है। साथ ही साथ आपको लेना है एक केला, साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा पीला धागा, ठीक है, और इसके साथ आपको लेने हैं थोड़े से सफेद तिल। 108 तिल काउंट हो नहीं पाते हैं, अगर काउंट हो जाए तो 108 तिल काउंट कर लेना, सफेद तिल बिना भुने। अगर काउंट नहीं होते हैं, एक चुटकी अच्छे से आप दबाएंगे तो 108 तिल उसमें हो जाते हैं। ये सामग्री लेके आपको केले के वृक्ष के समीप ही जाना है। ये आप अपने घर में भी कर सकते हो, सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में लगे हुए वृक्ष के नीचे भी आप कर सकते हो, लेकिन मंदिर में वृक्ष के नीचे यदि आप करते हो तो वो आपको इससे 100 गुना ज्यादा फल प्रदान करेगा, क्योंकि वो दिव्य वृक्ष होते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत प्योर होती है, उन कितने लोग पूजा करते हैं, मंदिर की घंटी, मंदिर की ध्वनि, मंदिर की पॉजिटिविटी उन वृक्ष के अंदर होती है, देवी देवताओं का वास उस वृक्ष के अंदर होता है। इसलिए कहा जाता है मंदिर में जाकर ही इस कार्य को करना चाहिए। किसी को कोई परेशानी है, दुविधा है, नहीं जा सकता तो वो घर में करे। अब करना क्या है, आप केले के वृक्ष के समीप है, सबसे पहले आपने हल्दी युक्त जल जो है उससे केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करा, हाथ जोड़े, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करा, उसके बाद आपने जो एक चुटकी आपने तिल लिए हैं उसमें भगवान का नाम लेते हुए जड़ में आपको अर्पित करने हैं। ओम विष्णवे नमः या ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आपको कंठस्थ हो, जितनी मर्जी बार आप छोड़ते रहिए धीरे धीरे करके। और तुलसी का पत्ता जो आप लेकर गए हो, हल्दी या चंदन लगा हुआ, उसको आपको अर्पित कर देना है। फिर वो केला जो आप लेकर गए हो वो अर्पित करना है। जो पीला धागा आप लेकर गए हो उसे केले के वृक्ष की
के तने पर 11 बार परिक्रमा करते हुए लपेटना है और मंत्र के साथ लपेटना है। हाथ जोड़कर मनी मन ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे गुरुदेव बृहस्पति, जो भी मेरे जीवन की मतलब आपके जीवन की जो भी समस्या धन से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, वैवाहिक जीवन से संबंधित है, सुख से संबंधित है, समृद्धि से संबंधित है, जिस भी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं उनका वर्णन प्रभु के सामने दिल खोल कर दीजिए और अपने घर आ जाइए। इस तरह प्रत्येक गुरुवार को आपको ये करना है। इसी के साथ साथ बहुत जल्दी अगर आपको ये चाहिए, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि 15 तारीख तक पुरुषोत्तम मास है, तो उससे पहले पहले जो भी गुरुवार आते हैं उसमें आप कढ़ी बनाइए, बिना प्याज डाले, बिना लहसुन डाले, ठीक है। कढ़ी बनाइए, चावल बनाइए, आप उस कढ़ी और चावल का वितरण करिए। जरूरी नहीं बहुत सारा बनाए, थोड़ी भी कढ़ी चावल बना सकते हैं, बच्चों को खिला दीजिए। कढ़ी चावल का वितरण करिए, पीला पहनिए, पीला खाइए, पीला तिलक लगाइए, मस्तक पर लगाइए, कंठ पर लगाइए, कोहनी पर लगाइए, हृदय में लगाइए, और आप इस तरह से दिन को व्यतीत कर सकते हैं। जो भी आप जितना भी चीजों का, पीली चीजों का दान करेंगे, उतनी ही आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। तो ये चमत्कारी गुरुवार है। इस गुरुवार से शुरू कर फिर भी बोल रही हूँ, जब भी आपको वीडियो मिले तभी उसी गुरुवार से आप प्रारंभ कर इसको अक्टूबर मास के अंतिम गुरुवार तक अवश्य ही करिएगा। परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, 100% मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। और जिस चीज भी की भी कामना कर जिस चीज की भी मनोकामना से आपने इस कार्य को प्रारंभ किया है, वो मनोकामना आपकी ईश्वर की कृपा से 100% पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः जरूर लिखिए। राधे राधे।